वफाकी हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मर्जी की टीम देने पर रजामंद। सूबे के वाजबात भी अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में वज़ीर आला KP के मुतालबात मान लिए। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद नून लीगी रहनुमाओं के साथ मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, हमें मुआशी मसाइल का इल्म है, विफाक के सामने ऐसा कोई मुतालबा नहीं रखेंगे जो पूरा ना हो सके। अवामी मसाइल के हल के लिए मिलकर चलेंगे, एक दूसरे से गलत बयानी नहीं करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, वाजबात की अदायगी के लिए विफाक और KPK के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी होती है। वज़ीर आज़म ने सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग न करने का मुतालबा भी मान लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को नया चीफ सेक्रेटरी लगाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। IMF से तारीख का सबसे बड़ा और तवील प्रोग्राम लेना चाहते हैं। दोस्तों से रकम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर चला गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, थोक और परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाएंगे। रियल स्टेट और ज़राई आमदन पर भी टैक्स लगेगा। IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेंगे तो मुआशी नज़्व ज़ब्त रहेगा। मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR का दौरा किया। FBR हुकाम ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को टैक्स वसूलियों और डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। कल से 4 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज होगा। पाकिस्तान ने IMF से आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वज़ारत ख़जाना का कहना है, अगर IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया तो $1.1 अरब किस्त की सिफारिश की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक जारी रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का पेशावर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है। पार्लिमान में उनके अरकान हैं तो सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि देखना है कि इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद सेक्शन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है या नहीं। मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी जमात को मिलती हैं जिसने पहले से फहरिस्त जमा कराई। सीटें खाली नहीं रखी जा सकती। फारूक नाइक बोले, सुन्नी इत्तेहाद ने कभी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया, वो नशिस्तों के अहल नहीं हैं। नून लीग के वकील का पेशावर हाई कोर्ट के केस सुनने पर एतराज़ मुस्तरद। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, हमें जो दलाइल दिए गए उसमें 2 निकात सबसे अहम हैं। पहला नुकता यह कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं। दूसरा नुकता के फहरिस्त जमा ना कराने पर नशिस्तें नहीं मिल सकती। मजीद समात कल तक मुलतवी कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। इन्होंने तो कोई फहरिस्त ही नहीं दी थी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले कि सुन्नी इत्तेहाद की गैर संजीदगी ये है कि इनके दोनों वकला आज पेश नहीं हुए। तवक्को है कि अदालत इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला देगी। मरकज और सूबे में अलग अलग सियासी जमातों की हुकूमतों से मसाइल होंगे। जब तक सूबा मरकज से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा, मसाइल हल नहीं होंगे। 4 साल बानी PTI की हुकूमत थी, तब कौन से हुकूक सूबे को दिए गए? PTI को चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए तमाम आईनी तकाजे पूरे करें। बानी PTI से मुलाकात हो गई, उनकी तबीयत ठीक है। सेनेट के उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत की। पार्टी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान हुई। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर पार्लियामान में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हुकूमत के साथ किस बात पर मुज़ाकरात करें, हमारे तो माइक्स भी बंद कर दिए जाते हैं। हुकूमती इक़दामात हमें दोराहे पर ले जा रहे हैं। बानी PTI से मिलने आते हैं तो भी कदगन लगाया जाता है। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते देखते हैं ये क्या करते हैं। मौजूदा काबीना में भी निगरान सेटअप के ही लोग बैठे हैं और हुकूमत की कोई इखलाकी हैसियत नहीं।
बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ अपीलें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बानी पीटीआई पर तो 180 मुकदमे हैं, रोज एक वकील मुलाकात करे तो 180 दिन बाद बारी आएगी। सुपरिटेंडेंट जेल के पास जवाबदीदी इख्तियारात हैं, देख कर इस्तेमाल करें। जजमेंट के जरिए कोई कानून और कायदा नहीं तोड़ रहे, सिर्फ तरीक़ाकार वज़ा किया गया। वकील ने कहा कि वकला को जेल में अलहदगी में नहीं मिलने दिया जाता। अदालत ने हमारी इस्तदा मंजूर की थी, जेल में मुलाकात पर ही पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ की जीती गई 20 सीटों पर झुर्लू फेरने की डील की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा सफीर लगाने की इत्तलात मिल रही हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बानी चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। पंजाब पुलिस हम पर डंडा बरसाने में बहुत तेज है, लेकिन दहशतगर्दों के सामने खड़े होने पर टांगे कांपती हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए स्पीकर सेक्रेटेरिएट से अहकामात जारी किए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर ने पार्लियामेंट का गेट बंद करके पुलिस को हम पर लाठीचार्ज का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ ने एक मकरू मुहिम शुरू की है। यूरोपीय यूनियन को जीएसपी प्लस का दर्जा वापस लेने का कहा जा रहा है, क्योंकि बानी चेयरमैन को जेल में सहूलियात नहीं मिल रही, मईशत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर अता तारड़ की वार्निंग, कहते हैं पीटीआई के तर्जुमान को जेल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही है। ये पाकिस्तान पर हमला है। बानी पीटीआई चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए और मईशत बैठ जाए। अता तारड़ के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा है। यूरोपीय यूनियन को ना कोई खत लिखा और ना ही ऐसा कोई इरादा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान, कहा जाली वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के सिवा कुछ नहीं। अवाम का मैंडेट चुराने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। इसहाक डार की नाअहली और हरदर्मी IMF प्रोग्राम की तकमील में ताखीर का सबब बनी। कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट को राय देने पर मुबारकबाद देती है, गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए और उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। करारदाद में मुतालबा किया गया जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वाले कारकुनान के लिए निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार। पाकिस्तान सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंतहाई बसीरत वाला मंसूबा है जो गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की तरक्की के मॉडल को नकल करना चाहिए। पाकिस्तान भी जदीद टेक्नोलॉजी और ज़रई शोबों को राग़िब करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अचानक PIC के दौरे पर पहुंच गई। मरीजों ने महंगी अद्वियात, ऑपरेशन में ताखीर और MS के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का MS पर इजहार बरहमी, मरीजों को बताया कि जल्द घरों तक मेडिसिन सर्विस शुरू करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज का सरकारी हॉस्पिटल्स में करप्ट माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल का पहला फेज इसी साल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज के दौरे के मौके पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा भी तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम में शफाफियत का हुक्म। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा किया, मुस्तहिकीन से मुलाकात भी की, पैकेज से मुतालिक दरपेश मसाइल पूछे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी और कोताही पर कार्रवाई करेंगे।
घी 100 रुपए और दालों समेत दीगर अशिया 30% सस्ती की गई है। रमजान में हुकूमती इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। वजीर आजम वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए भी कोशा कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सरकारी अखराजात में कमी लाने के लिए एक हफ्ते के अंदर अमली मंसूबा भी पेश करेगी। कौमी और सूबाई असम्बलीज के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। KP असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। PTA के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने वकील PTA से मुकालमा करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा कराए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में भी ढीला ढाला ही काम चल रहा है, इसीलिए आपको कहा है कि इस अदालत में मुफस्सल जवाब जमा कराइएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील की बोलने की कोशिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि अभी जवाब तो आने दें, अपने हथियार पहले ही नहीं दिखा देते। अदालत ने समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट से सुप्रीम कोर्ट में इंतजामी तब्दीलियां। बेंचेस की तश्कील के लिए कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन भी जुडिशल कमीशन में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए हैं। करप्शन मुआशरे का नासूर है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। कारकर्दगी तब साबित होगी जब बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, डॉलर की मुल्क से बाहर स्मगलिंग को रोकने के लिए जामे प्लान वज़ा किया जाए। वजीर दाखिला ने अपने लिए एक ही दफ्तर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत ने 22 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। 44 लाख से ज्यादा खानदानों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने गन्नों खरीदारी की कीमत भी 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। सूबाई हुकूमत ने 9 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया। ग़ज़ाई आलूदगी खत्म करने के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। 6 जून से सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। प्लास्टिक बैग्स बनाना खिलाफ कानून होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर। भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का फैसला कर दिया गया।